नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सुमित रोकने। आज की इस वीडियो में मैं लेके चलता हूँ उस पवित्र स्थान पर जिसका इतिहास बताया जाता है 1000 वर्ष से भी पहले का। माना जाता है कि वहाँ भारतवर्ष के अनेक साधु संत एकत्रित हुए थे और जिन्होंने मिलकर वहाँ पर तपस्या की थी, और उसी तपस्या के दौरान उन्होंने वहाँ पर समाधि भी ग्रहण की थी। के दौरान उन साधु संतों ने माँ बाला सुंदरी को भी प्रसन्न किया था। हम आपको माता बाला सुंदरी जी का भी वहाँ एक छोटा सा स्थान दिखाएंगे। जिस स्थान पर आपको लेके जाने वाले हैं वह पड़ता है हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले के अंडर एक विलेज, छोटा त्रिलोकपुर नामक एक विलेज है। वहाँ वह डेरा बाबा बंगाली जी के नाम से स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ से वह 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित है। तो चलते हैं। आखिरकार 1.5 घंटे की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं छोटा त्रिलोकपुर नामक विलेज में, और यह पड़ता है पंचकुला जिले के अंदर, जैसे कि आपको पहले बताया था। तो डेरा बाबा बंगाली हमारे एकदम सामने है। चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ से जुड़ी हुई मान्यताओं को भी एक्सप्लोर करते हैं, और कोशिश रहेगी कि हम यहाँ के जो भी पुजारी साधु संत मिले उनसे भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेरे का इतिहास और दीवारें बहुत ही पुराना लगता है। 1000 वर्ष पूर्व इसे बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले के राजा ने यहाँ का डेरा बनवाया था, उन साधुओं की तपस्या से प्रसन्न होकर। तो चलिए अंदर से भी देखते हैं कि तो मान्यता है कि जैसे हमने गांव वालों से यहाँ पे पूछा था कि साधु संत पहले यहाँ पर बैठ के हवन करते थे, सामग्री देते थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके पीछे अभी तक माना जाता है कि उनके कुछ वस्त्र और कुछ वस्तुएं जो अभी तक इस दरवाजे के पीछे रखी गई हैं। इसको कम ये दरवाज़ा कम से कम आज से 500-600 साल पूर्व ओपन हुआ था। उसके बाद ये दरवाज़ा नहीं खोला गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग साधु संतों की यहाँ पे समाधियाँ हैं। माना जाता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं बल्कि ढेर सारे साधु संत जो भारतवर्ष से एकत्रित होकर यहाँ पर आए थे, उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर तपस्या जारी रखी और यहीं पे समाधि ले ली। ये कलाकृतियाँ वाकई में 500-600 साल से भी पुरानी लगती हैं। हमने यहाँ के गांव वालों से पूछा तो उन्होंने इसका इतिहास 1000 वर्ष पूर्व का बताया। तो हम भी यह देख सकते हैं अपनी आंखों से कि वाकई में जो भी गांव वालों ने बताया वो अधिकतर सत्य था। उस समय हमारे पास ना कोई मशीन्स, ना कोई कटर वगैरह कुछ नहीं होते थे, और फिर भी उस समय के वास्तुकलाकारों ने भी कैसे मूर्त को इस पत्थर के अंदर ही डिजाइन कर दिया। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे तरीके से इस मूर्त को उभारा गया होगा एक समय में, परंतु अभी यह बार बार पेंट करने की वजह से ढक चुका है। परंतु आप फिर भी इसे एक बार क्लियर देख सकते हैं। ये भगवान शिव का मंदिर होता था। यहाँ पे साधु संत तपस्या के उपरांत भगवान शिव को जल अर्पित करते थे। और आप ये कलाकृतियां भी देख सकते हैं, कितने सुंदर तरीके से इनको प्रस्तुत किया गया था। भगवान गणेश जी, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, आप देख सकते हैं कितने सुंदर डिजाइन थे उस समय में भी। उचित रख रखाव ना रख पाने के कारण थोड़ी सी आज इनकी जर्जर हालत है, परंतु हमें अपने इतिहास को बचाने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। अब हम दिखाने वाले हैं आपको बाबा बंगाली जी की समाधि से, जिनके वजह से यह स्थान प्रसिद्ध हुआ। और माना जाता है कि यहाँ पे एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है हर आने वाले यात्री को। और यहाँ का वातावरण भी आप देख सकते हैं बहुत ही शांत और गर्मशील है।
आप देख सकते हैं कि बाबा बंगाली जी की समाधि एकदम मेरे सामने है। माना जाता है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर सच्चे दिल से मन्नत लेकर आते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। और मैं अपने YouTube परिवार के सदस्यों के लिए भी यह मनोकामना बाबा बंगाली जी से करूँगा कि वे हमेशा खुशहाल जीवन रहे और वे अपने जीवन में तरक्की करें। तो आप देख सकते हैं कि ये चरण पादुकाएं जो सभी साधु संत इन्हें पहनते थे। आजकल के टाइम में हम जूते चप्पल पहनते हैं, परंतु उस समय में लकड़ी की चरण पादुकाएं होती थी जिन्हें पहनकर ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। आपको समाधियां, यहाँ पे जीवित समाधि ली गई थी हमारे भारतवर्ष के महान साधु संतों द्वारा। और यहाँ जैसे कि गांव वालों से पूछने से प्राप्त हुआ कि यहाँ पर हर वर्ष एक दिन साधु संतों के नाम से मनाया जाता है। बहुत ही विशाल भंडारा किया जाता है और दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामनाएं मन्नत लेके और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप वातावरण में देख सकते हैं कि एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है हमें अंदर आते ही। और यहाँ पे शांति, बहुत ही ज्यादा शांति है कि यहाँ पे पत्ते तक के हिलने की भी आवाज नहीं आती। यह इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि जब साधु संत तप करते थे उनकी तपस्या के समय में पत्ता तक भी नहीं हिलता था। और ऐसा माना जाता है कि उन साधु संतों की आंखों में इतना तेज था कि कोई भी उनकी आंखें नहीं देख पाते थे। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि पत्थर की दीवारें, उस समय पर राजा महाराजा पत्थर की दीवारें बनवाते थे। तो देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें अभी भी सबूत हैं कि यहाँ पे एक समय में साधु संत होते थे। जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जब वे अनेक साधु संत अपनी तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता बाला सुंदरी जी ने उन्हें दर्शन दिए थे और तब से यह स्थान भी बहुत प्रसिद्ध है। माँ बाला सुंदरी जी का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण रहे। भारत में अभी भी बहुत से कोने कोने में ऐसे ही ऐतिहासिक स्थान हैं जिन्हें सिर्फ एक्सप्लोर करने की देर होती है। आप देख सकते हैं कि मौसमी के वृक्ष यहाँ पे लगाए गए हैं। इसका डिजाइन और सुंदरता देखकर आप भी मनमोहक हो जाएंगे। आप देख सकते हैं दीवारों पर किस तरह के फूलों की कलाकृतियां की गई हैं। कैमरामैन उस साइड फोकस करें जरा, किस तरह से सुंदर सुंदर मोरनियां बनाई गई हैं। और तब ना कोई एआई, ना कोई गूगल, ना कोई टेक्नोलॉजी होती थी, सिर्फ हस्तकार होते थे जो अपने हाथ से ही ये सब कलाकृतियां करते थे। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले के समय में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, लाइटें कुछ भी नहीं होता था। पहले क्या होता था कि आप देख सकते हैं कि सीधा सूर्य की रोशनी संध्या के समय प्रकाश फैला के, तो आप देख सकते हैं कि पुराने समय में भी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी, बट हम अपने पुराने ऐतिहासिक स्थानों को एक्सप्लोर नहीं करें। और शायद इसी वजह से बहुत सारे स्थान जिन्हें हमें जाकर देखना चाहिए और वहाँ की ऊर्जा महसूस करनी चाहिए, हम ऐसा नहीं करते। आप देख सकते हैं कि शाम भी कितने ही
सुंदरता पूर्वक तरीके से यहाँ पे ढलती है, जैसे कि गांव वालों ने पहले ही बताया था। हमने यहाँ के साधु महाराज से भी बात करने की कोशिश की, जो यहाँ सुबह शाम आरती करते हैं, परंतु अभी वो तपस्या में लीन है। जैसे कि उनके शिष्य ने हमें बताया कि वो सिर्फ दिन में 2 ही घंटे उपलब्ध रहते हैं बात करने के लिए। आज के समय में भी साधु महाराज अपनी दिन भर की तपस्या में लीन रहते हैं। आप देख सकते हैं कि अनेकों साधु संतों की यहाँ पर समाधियां हैं, और हर एक समाधि के ऊपर जो कलाकृति की गई है, आप देख सकते हैं कितने ही सुंदर डिजाइन होंगे उस समय के, जिस समय में ना कोई टेक्नोलॉजी ना कोई मशीन्स होती थी, सब काम हाथ से किए जाते थे। और आप देख सकते हैं कि भगवान शंकर जी की प्रतिमा भी यहाँ पर चित्रित की गई है। कितने सुंदर तरीके से इस सांप को बनाया गया, और उनके सिर से गंगा भी बह रही है। तो आज की जनरेशन को यह समझना चाहिए कि अब तो हमारे पास कितनी सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम नई नई इन्वेंशंस कर सकते हैं, और उस समय के लोगों से हमें सीखना चाहिए कि जब कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तब भी वह कितने सुंदर तरीके से हर वस्तु हर दृश्य को उभार देते थे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि यह ऐतिहासिक स्थान आपको बहुत ही पसंद आएगा। और ऐसे ही नए नए ऐतिहासिक स्थानों के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सुमित रोकने को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने साथियों, दोस्तों, परिवार वालों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। जय श्री राम, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नए ऐतिहासिक वीडियो में।